आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। आजादी का सूरज, आजादी का प्रकाश, आजादी के विकास की किरणें 18,500 गांव वंचित है। अगर पुराने तरीके से चलते रहे तो शायद इन 18,000 गांवों में खंभा पहुंचाते पहुंचाते, बिजली का तार पहुंचाते पहुंचाते 10 साल लग जाएंगे। देश 10 साल इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहता है 2022 तक कर देंगे, बोले घने जंगलों में है, फलानी जगह पे है, पहाड़ों में है, बर्फीले प्रदेश में है, कैसे पहुंचे? 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। आजादी के दशकों बाद भी एक दौर था जब देश के तमाम इलाके बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। देश के हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। लाखों परिवार ऐसे थे जिन्हें बिजली की रोशनी उपलब्ध नहीं थी। अंधकार में गुजारा कर रहे लोगों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को रोशन करने का बीड़ा उठाया और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए। भारत में आजादी के 7 दशक बाद भी बिजली की जरूरत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा मौका आया जब देश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि सरप्लस ऊर्जा को पड़ोसी देशों को देने का काम भी शुरू किया। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों में देश के हर गांव को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य की घोषणा की। तो अपने लक्ष्य को 13 दिन पहले ही भारत ने देश के सभी गांवों को बिजली के तारों से जोड़कर पूरा कर दिया। ऊर्जा के क्षेत्र में आज भारत 2 मोर्चे पर तेज गति से काम कर रहा है। जहां एक ओर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता को कम किया जा रहा है, तो वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर तेज गति से काम हो रहा है। विद्युत उत्पादन के मोर्चे पर भारत की उपलब्धियों की बात करें तो साल 2014 के बाद से 1,90,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। पूरे देश को एक एकीकृत ग्रिड से जोड़ा गया है। इस ग्रिड में 1,12,000 मेगावाट ऊर्जा स्थानांतरण की क्षमता है। एकीकृत ग्रिड से जोड़ने के लिए 1,82,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता 20 घंटे से भी ज्यादा हुई है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में औसत बिजली की उपलब्धता को लगभग 24 घंटे कर दिया गया है। 2,900 नए सब स्टेशन निर्मित किए गए हैं। 3,900 सब स्टेशन अपग्रेड किए गए हैं। 8,83,000 सर्किट किलोमीटर HT और LT लाइनें जोड़ी गई हैं या फिर बदली गई हैं। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला लक्ष्य था हर घर तक बिजली पहुंचाकर अंधेरा दूर करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना की शुरुआत की। इस अभियान से देश में करीब 3 करोड़ घरों को बिजली से जोड़ा गया और हर घर रोशनी पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया गया। जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहा था, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र पर भी तेज गति से काम किया गया। देश ने जीवाश्म ईंधन के परंपरागत स्रोतों से आगे बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के कई मोर्चों पर एक साथ काम किया। मोदी
मोदी सरकार ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो पावर, हाइड्रोजन एनर्जी जैसे तमाम क्षेत्रों में विभिन्न मोर्चों पर काम किया। We have set ambitious targets. By 2030, we will reduce emissions by 33 to 35% of 2005 levels and produce 40% of our power from non-fossil fuels. We will achieve it by expanding renewable energy, for example, by adding 175 gigawatts of renewable energy generation by 2022. We will enlarge our forest cover to absorb at least 2.5 billion tons worth of carbon dioxide. We are reducing dependence on fossil fuel through levies and reduction in subsidies. जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण संतुलन को संबल मिलता है। नवीकरणीय ऊर्जा एक स्वच्छ स्रोत है जिससे शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी नहीं के बराबर होता है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए। बीते 9 वर्षों के दौरान भारत ने ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर अभूतपूर्व फोकस किया। सोलर पावर हो, एलईडी बल्बों की ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंच बने। इन्होंने देश के लोगों के, हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के पैसे भी बचाए हैं और पर्यावरण की भी रक्षा की है। भारत ने सोलर एनर्जी के मोर्चे पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। देश में बीते 9 वर्षों में 64.3 गीगावाट सौर ऊर्जा जोड़ी गई है, जो साल 2014 की तुलना में करीब 23 गुना ज्यादा है। ऊर्जा उत्पादन का 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य 9 साल पहले हासिल कर लिया गया। बीते 9 वर्षों में किसानों को 5.3 लाख सौर पंप प्रदान किए गए, जो साल 2014 की तुलना में करीब 45 गुना ज्यादा है। 2014 में सौर ऊर्जा प्रति यूनिट 6 रुपए थी, जो अब घटकर 2 रुपए से भी कम हो गई है। 2014 में सौर ऊर्जा उत्पादन 2.4 गीगावाट प्रति वर्ष था, जो अब बढ़कर 25 गीगावाट प्रति वर्ष हो गया है। सौर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। 9 वर्षों में देश में 6 गीगावाट प्रति वर्ष की स्वदेशी सौर सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा में FDI 3.7 गुना बढ़ा है। बीते 9 वर्षों में $11.3 बिलियन का FDI आया है। सौर ऊर्जा उत्पादन की हमारी लागत दुनिया में सबसे सस्ती हुई है। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, उसका फायदा भारत के प्रयास से दुनिया को भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। सूरज की अधिकता वाले देशों के इस गठबंधन में अब तक 116 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी की सोच के अनुरूप ये संगठन विश्व में ऊर्जा की पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा के सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है और कार्बन मुक्त यानी पर्यावरण अनुकूल भविष्य के एक स्थायी तरीके के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। सोलर एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और विकास, आर्थिक संसाधन, कीमतों में कमी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी का विकास, मास मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम बहुत आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेहतर और सस्ती सोलर टेक्नोलॉजी सबके लिए सुगम और सुलभ हो। हमें हमारे एनर्जी मिक्स में सोलार का अनुपात बढ़ाना होगा। हमें इनोवेशन को प्रोत्साहित करना होगा ताकि विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सौर समाधान प्रदान हो सके। हमें सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशनल फाइनेंसिंग और कम जोखिम का वित्त मुहैया कराना होगा। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एवं मानकों का विकास करना होगा
जो सौर समाधान अपनाने और उनके विकास को एक नई गति दे। सौर ऊर्जा के साथ साथ भारत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य स्रोतों से भी तेज गति से ऊर्जा उत्पादन का काम कर रहा है। भारत ने अभी तक लार्ज हाइड्रो पावर के माध्यम से 47 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन किया है, तो पवन ऊर्जा के माध्यम से 42 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का निर्माण किया गया है। बायोगैस पावर से 11 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन हुई है, तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 5 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। परमाणु बिजली क्षमता के मोर्चे पर भी 7 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का निर्माण किया गया है। दुनिया की आर्थिक तरक्की के चलते ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में प्रति व्यक्ति औसत लगभग 6.3 टन कार्बन उत्सर्जन है, जबकि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 2.29 टन है। भारत में दुनिया की 17% आबादी रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 4% है। एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों का एडॉप्शन भारत के नागरिक आज बड़ी तेजी से एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को अपना रहे हैं। सोलर पावर से चलने वाले घर, सोलर पावर से चलने वाले गांव, सोलर पावर से चलने वाले एयरपोर्ट, सोलर पंप से हो रही खेती, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीते 9 वर्षों में भारत ने अपने 19 करोड़ से ज्यादा परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल से जोड़ा है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए हाइड्रोजन एनर्जी पर काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया था। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही वर्षों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस लिहाज से भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार तेज गति से बढ़ती रहेंगी, जिसके लिए बड़े बदलाव की जरूरत है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की जरूरत को पूरा करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। जहां भारत जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन हब के रूप में खुद को स्थापित करने पर काम कर रहा है, तो वहीं अन्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर देश भर में आम लोगों को भी जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है। किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराकर जहां देश के अन्नदाताओं की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा रहा है, तो परंपरागत जीवाश्म ईंधन से भी छुटकारा मिल रहा है। किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे सोलर पंप से किसानों को न सिर्फ हर वक्त बिजली मिल पा रही है, बल्कि बंजर पड़ी किसानों की जमीन पर सरकार सोलर पार्क स्थापित कर रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो रही है। आज भारत में छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा की जा रही है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को सस्ती बिजली के रूप में मिल रहा है। सरकार द्वारा बनाई जा रही बड़ी बड़ी इमारतें भी देश में ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट हासिल कर रही हैं, जो ऊर्जा दक्षता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। सोलर ऊर्जा स्थापना में भारत ने कई विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी राजस्थान के जोधपुर में बना है, जो 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्लांट से सालाना 33,000 लाख यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और कदम उठाया, जिसके चलते अब देश में पानी पर तैरते सोलर पार्क स्थापित करने का काम भी तेज गति से हो रहा है। देश के तमाम राज्यों में पानी के जलाशयों पर तैरते हुए सौर पार्क स्थापित हो चुके हैं, जिसके चलते जमीन का इस्तेमाल भी बचता है। भारतीय रेलवे ने भी जहां सभी रेलवे लाइनों को विद्युतीकृत करके कोयले से होने वाले नुकसान को रोका है, तो भारतीय रेल ने एक कदम और आगे जाते हुए रेल के ऊपर सोलर पैनल लगाकर रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने बीते 9 वर्षों में इतनी तेज गति से काम किया है, जिसकी सराहना दुनिया भर में हो रही है। ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर भारत के तमाम प्रयासों का ही असर है कि आज दुनिया भारत को एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर देख रही है। यूएन से लेकर तमाम वैश्विक मंचों पर पर्यावरण संतुलन के लिए पीएम मोदी की पहल की जमकर सराहना हो रही है। Prime Minister Narendra Modi of India and President Emmanuel Macron of France are recognized. By polluting the oceans, not mitigating CO2 emissions, and destroying our biodiversity, we are killing our planet. There is no planet B. उस काम में भारत पूरी तरह आपके साथ है। दुनिया जो चाहता है उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के ग्रीन एनर्जी जैसे प्रयासों का ही असर है कि उन्हें साल 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत की 125 करोड़ जनता की प्रतिबद्धता का परिणाम है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चीज पुरातन परंपरा का सम्मान है, जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु उसके अधिष्ठान का आह्वान किया है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है। क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती तब तक कैलेमिटी से बच पाना मुश्किल है। पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है। Prime Minister Modi recognizes that climate change poses a direct existential threat to us all. Prime Minister Modi knows that we need to do what we need to do to avert catastrophe. And Prime Minister Modi understands the enormous benefits of climate action. Many other leaders also recognize, also know, and also understand. The difference is that Prime Minister Modi not only recognizes, knows and understands, but that he acts with enormous energy to make things change. भारत ने आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर साल 2047 में विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भारत को ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं बल्कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसके लिए सही दिशा में तेजी से काम जारी है। भारत ने वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर समाधान के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करते हुए 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
जिस गति से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो आज दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा।